नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे मित्रों, प्रतिशत हमने स्टार्ट किया था। प्रतिशत के हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे बट कंप्लीट नहीं किया था। अभी प्रतिशत चल रहा है। कितने क्वेश्चंस देखते हैं आज होते हैं, उसी पर डिपेंड करेगा कि और कितने क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की सभा। और आज की सभा में सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दूध तथा पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। मित्रों, ये मिश्रण वाला क्वेश्चन है। जब मिश्रण वाला क्वेश्चन जब हो जाए, जब एलिगेशन वाले क्वेश्चन हो, तो उसे क्वेश्चंस को करने का एक फॉर्मूला भी है और एक मेथड भी है। दोनों तरीके। मेथड पे डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला ज़्यादा इजी पड़ता है, ज़्यादा जल्दी इसका आंसर आता है फॉर्मूले से। फॉर्मूला समझने के लिए पहले एक बात समझो, सुनो। अगर मित्रों मैं किसी दूध पानी के सॉल्यूशन में दूध मिलाऊं, दूध पानी के सॉल्यूशन में अगर दूध मिलाऊं और पानी पे फर्क पड़ जाए, दूध पानी के सॉल्यूशन में अगर मैं दूध मिलाऊं और पानी पे इफेक्ट पड़ जाए, तो आप ये बोलोगे फर्स्ट टाइप है। क्या बोलोगे? फर्स्ट टाइप है। और यदि आप दूध पानी के विलयन में दूध मिला रहे हो और दूध पे इफेक्ट पड़ जाए, दूध मिला रहे हो और दूध पे इफेक्ट पड़ जाए, तो आप क्या बोलोगे? सेकंड टाइप है। मैं वापस बोलता हूं, अगर मैं दूध पानी के सॉल्यूशन में दूध मिलाऊं और पानी पे इफेक्ट पड़ जाए, तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट टाइप है। और दूध पानी के सॉल्यूशन में दूध मिलाऊं और दूध पे इफेक्ट पड़ जाए, तो क्या बोलोगे? सेकंड टाइप है। जैसे मान लो मिश्री और पानी का सॉल्यूशन है। मिश्री और पानी के सॉल्यूशन में मान लो मैं मिश्री मिलाऊं और पानी पे इफेक्ट पड़ जाए, तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट टाइप है। और मिश्री और पानी के विलयन में अगर मैं मिश्री मिलाऊं और मिश्री पे ही फर्क पड़ जाए, तो आप क्या बोलोगे? सेकंड टाइप है। मतलब सीधा सा हिसाब ये है, आप जो मिला रहे हो यदि उसी पे इफेक्ट पड़े, तब तो है सेकंड टाइप। और आप जो मिला रहे हो उसके अलावा फर्क पड़े, तो वो क्या होगी? फर्स्ट टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप हो, क्वेश्चन करने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है प्यारे मित्रों? फॉर्मूला है F% बराबर I इंटू क्यू बटा क्यू प्लस माइनस एक्स। F% बराबर I इंटू क्यू बटा क्यू प्लस माइनस एक्स। F बराबर आई क्यू बटा क्यू प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो मेरे प्यारे मित्रों, F बराबर अंतिम सांद्रता, F का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन यानी अंतिम सांद्रता। I का मतलब प्यारे मित्रों इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता, और Q मीन्स क्वांटिटी यानी मात्रा। F का मतलब अंतिम सांद्रता, I का मतलब प्रारंभिक सांद्रता, Q मीन्स क्वांटिटी यानी मात्रा, और X यानी मिलाया या हटाया गया पदार्थ। ये हो जाएगा। मिला रहे हो तो प्लस एक्स हो जाएगा और हटा रहे हो तो माइनस एक्स हो जाएगा। मिला रहे हो तो प्लस एक्स और हटा रहे हो तो माइनस एक्स। अब इसमें खास बात क्या? नोट देखो, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दोनों टाइप में ये फॉर्मूला लगेगा F बराबर आई क्यू बटा क्यू प्लस माइनस एक्स। दोनों टाइप में यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो फर्क क्या है फिर? टाइप 1 टाइप सेकंड अलग अलग क्यों है जब फॉर्मूला एक ही है? फर्क इसमें है, टाइप 2 में जब आप टाइप 2 का प्रयोग कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों, टाइप 2 में F% व I% के
मान 100 में से घटाकर लिखने हैं, के मान 100 में से घटाकर लिखने हैं, घटाकर लिखने हैं। फॉर्मूला ये है F बराबर आई क्यू बटा क्यू प्लस माइनस एक्स। इसका मतलब समझ में आ गया। दोनों में टाइप 1 और टाइप 2 में फॉर्मूला यही लगेगा, बस फर्क ये है कि टाइप 2 में F और I का जो मान है वो 100 में से घटाकर लिखना है। F और I के मान, केवल F और I के मान अगर टाइप सेकंड चल रही है तो 100 में से घटाकर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये है, दूध तथा पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है जी, 10% पानी है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20 हो जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि पानी इतना हो जाए। मतलब मिला क्या रहा है, पानी, और फर्क भी किस पे पड़ रहा है, पानी पे। मिला रहा है पानी, फर्क भी पड़ रहा है पानी पे। इसका मतलब ये कौन सा टाइप है, ये टाइप सेकंड का क्वेश्चन है। ये कौन से टाइप का प्रश्न है, ये टाइप सेकंड का प्रश्न है। ठीक है मित्रों, सो आइए फॉर्मूला लग जाएगा F बराबर आई इंटू क्यू बटा क्यू प्लस माइनस एक्स। बोलो F का मान कितना है, F का मान 20% है। F का मान 20% है, बट चूंकि ये टाइप सेकंड का सवाल है, क्योंकि पानी मिला रहा है और पानी पे ही फर्क पड़ रहा है, तो F और I के मान 100 में से घटा कर लिखने होते हैं। ये जो 20 है यहाँ 80 हो जाएगा, और वो जो 10% पानी है यहाँ 90 हो जाएगा। क्वांटिटी 40 हो जाएगी बटा 40। पानी मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, और पानी हटा रहे होते तो माइनस एक्स। सही है मित्रों। 40 एक बार, 40 दो बार, 2 के पाड़े से 45 बार। बोलो 40 प्लस एक्स बराबर 45। तो मेरे प्यारे मित्रों x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ रहा है मित्रों, 5 लीटर। ये हमने किया इसको बाय फॉर्मूला, ये हमने इसको बाय फॉर्मूला किया, तो आप देख सकते हैं थोड़ा क्वेश्चन भी जल्दी हो गया। और अगर मान लो अपन इसी को फॉर्मूले से नहीं कर मान लो मेथड से करते, अगर अपन इसी को फॉर्मूले से नहीं करके अगर मेथड से करते तो क्या करते। देखो 40 लीटर का सॉल्यूशन है, 40 लीटर के सॉल्यूशन में क्या क्या है, मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर है, कुछ मिल्क है और कुछ क्या है, वाटर है। मिल्क बोलो कितना है, 10% पानी है। 40 लीटर के सॉल्यूशन में 10% पानी है, तो 40 का 10% क्या होता है, 4। 40 लीटर के मिश्रण में 4 लीटर तो क्या है, पानी है। इसका मतलब 36 लीटर क्या है, दूध। समझे ना, 40 लीटर में अगर 4 लीटर पानी है, इसका मतलब 36 लीटर क्या है, दूध है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। अब अगर आप इसमें पानी मिलाओगे, मान लो x मिलाया जाए, मैंने क्या मान लिया, x मिलाया जाए, क्या मान लिया, x मिलाया जाए, कि पानी 20% हो जाए। मतलब क्या कि इस टोटल सॉल्यूशन का 20% क्या हो जाए, पानी। और बोलो पानी कितना है, 4 प्लस एक्स। टोटल सॉल्यूशन कितना, 40 प्लस एक्स। टोटल सॉल्यूशन 40 प्लस एक्स है। टोटल सॉल्यूशन का 20% बोलो क्या हो जाए, पानी, और पानी बोलो कितना है, 4 प्लस एक्स। समझ रहे हो, टोटल सॉल्यूशन 40 प्लस एक्स, इस टोटल का 20% क्या हो जाए, पानी, और पानी कितना है मित्रों, 4 प्लस एक्स। सॉल्व कर देंगे, 20 एक बार, 20 5 बार, 40 प्लस एक्स बराबर 5 चौक 20 प्लस 5x। 40 में से 20 गया 20, 5x में से x गया 4x। मित्रों x बराबर कितना आ गया, 4 पंजे 20। आप देख रहे हैं x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये है करने का प्रोसेस और ये है इसका फॉर्मूला।
आपको जो उचित लगे आप उस तरीके से कर सकते हो, बस करना है, छोड़ना तो किसी भी सूरत में इसको नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? आइए मित्रों, अगला सवाल देखें। जैसे ये सवाल है, 50 लीटर के ग्लिसरीन, 50 लीटर के ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है। पचास लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है, तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 5% रह जाए। 50 लीटर का ग्लिसरीन है, उसमें 20% मिलावट है, 20% अशुद्धि है, 20% मिलावट है, कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए। अब देखो मिला क्या रहा है, शुद्ध ग्लिसरीन मिला रहा है कि मिलावट का स्तर 5% हो जाए। अब आप देखो मिलाया क्या, मिलाया शुद्ध ग्लिसरीन, फर्क किस पे पड़ा, मिलावट पे। मिलाया क्या, शुद्ध ग्लिसरीन, फर्क किस पे पड़ा, मिलावट पे। मतलब कौन सा टाइप है, टाइप 1। समझिए मित्रों, कौन सा टाइप है प्यारे मित्रों, टाइप 1। फॉर्मूला क्या लगा देंगे, F% बराबर I इंटू क्यू बटा क्यू प्लस माइनस एक्स। टाइप 1 है तो F और I के मान भी 100 में से घटाने करने की जरूरत नहीं है। सेकंड टाइप में F और I के मान 100 में से घटाकर लिखते हैं। ठीक है, बोलो F का मान कितना, 5, I का मान कितना, 20, क्वांटिटी कितनी है 50 लीटर बटा 50 लीटर, और मिलाया जाए यानी प्लस एक्स, मिलाया जाए यानी प्लस एक्स। तो मेरे प्यारे मित्रों 5 से 5 कट गया, इसको उधर भेज दो। 50 प्लस एक्स बराबर 20 इंटू 10 200। बोलो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 150। बोलो एक्स का मान कितने लीटर आ जाएगा, 150 लीटर आ जाएगा। देखो आप देखें, फॉर्मूले से एक छोटा सा क्वेश्चन कितना इजी हो गया। देखो आप, क्वेश्चन मिश्रण का था और इसको हमने बाय फॉर्मूला किया, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना ज़्यादा इजी हो गया, एकदम इजी हो गया। और मान लो अगर इसी को मैं मेथड से करूं, अगर मान लो मैं इसी को बाय मेथड करूं, मेथड क्या कहता है, मेथड कहता है देखो 50 लीटर का ग्लिसरीन है, 50 लीटर का टोटल ग्लिसरीन का सैंपल में 20% तो मिलावट है। एक तरफ तो है ग्लिसरीन, एक तरफ तो है ग्लिसरीन और एक तरफ क्या है, मिलावट। एक तरफ तो है ग्लिसरीन और एक तरफ क्या है, मिलावट। तो 50 लीटर के ग्लिसरीन में 20% मिलावट है, 20% मिलावट का मतलब 10 मिलावट है, इसका मतलब 40 तो ग्लिसरीन है। 50 लीटर का 20% कितना होता है, 10 अगर मिलावट है इसका मतलब 40 तो ग्लिसरीन है। मेथड से बता रहा हूं, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन इसमें मिलाया जाए, अब कितना मिलाया जाए हमें भी नहीं पता। कितना शुद्ध ग्लिसरीन इसमें मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 5% रह जाए। मतलब 50 प्लस एक्स का, 50 प्लस एक्स का मतलब टोटल सॉल्यूशन का 5%, टोटल सॉल्यूशन का 5% क्या रह जाए, मिलावट। और बोलो मिलावट कितनी है, 10। टोटल सॉल्यूशन का 5% क्या रह जाए, मिलावट, और मिलावट कितनी है, 10। समझ रहे हो मेरी बात को? आओ सॉल्व कर देते हैं इसको। 5 एक बार, 5 20 बार। 50 प्लस एक्स बराबर 20 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 200। तो मेरे प्यारे मित्रों 200 में 50 गया, पीछे कितना बचा, 150। उत्तर आ गया प्यारे मित्रों 150 लीटर। सही है? बोलो बात समझ में आ गई क्या? आइए आगे बढ़े। 75 ग्राम के चीनी के घोल में 30% चीनी है,
तो घोल में कितनी चीनी डाली जाए कि नए घोल में 70% चीनी हो। मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के मेथड बता दिए। अब मैं मेथड पे डिस्कस नहीं करूंगा, सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा और उत्तर लाऊंगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली फॉर्मूला आना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले से टाइम बचता है ना कि मेथड से। बाकी जिसको मेथड अच्छा लगता है वो मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 75 ग्राम की चीनी के घोल में 30% चीनी है। कितनी चीनी डाली जाए कि चीनी पे फर्क पड़ जाए। मिला क्या रहा है? चीनी, और फर्क भी किस पे पड़ रहा है? चीनी पे। मिला रहा है चीनी और फर्क भी किस पे पड़ रहा है मित्रों? चीनी पे। तो इसका मतलब टाइप कौन सा है? सेकंड टाइप है। फॉर्मूला क्या लगा देंगे? F% बराबर I इंटू क्यू बटा क्यू प्लस माइनस एक्स। बोलो F का मान कितना? 70% चीनी है। F अगर 70% है, F का मतलब समझते हो ना, अंतिम सांद्रता, लास्ट में जो हो रहा है वो F है। तो 70 अगर F है तो मैं क्या लिखूंगा? 30, क्योंकि टाइप सेकंड में F और I का मान 100 में से घटा कर लिखते हैं। तो 30% अगर I 30 है तो क्या लिख दूंगा? 70 मल्टीप्लाई क्यू, क्यू कितना है? 75 बटा 75। चीनी मिला रहे हो ना, चीनी मिला रहे हो तो प्लस एक्स कर दो। प्यारे मित्रों 0 से 0 कट गया, 3 के पहाड़े से 25 बार। 75 प्लस एक्स बराबर 25 सतह 225 है। ये कब हुआ? 175। एक्स बराबर बोलो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आ रहा है मित्रों? मेरी बात समझ गया ना मित्रों? फॉर्मूला कोई भारी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करो, अगर आप फॉर्मूले को याद रखने की, तो ये टाइम, ज़्यादा टाइम बचाता है। अच्छा है, मतलब कहीं ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है कि क्या करना है। डायरेक्ट मान रखा, उत्तर आया, कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखें। ताजे फल में 68% पानी है और सूखे। इससे पहले यार एक सवाल और होगा, है ही नहीं, गायब कर दिया। अजीब लोग है यार, क्वेश्चन गायब कर देते हैं। ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 10 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है मित्रों। मतलब एक अच्छा सवाल में है ना, ये बढ़िया काउंट, मतलब अच्छा सवाल है, सोचने लायक सवाल है। देखो, एक तरफ ताजा फल, एक तरफ सूखा फल। ताजे में भी क्या क्या होगा? फल होगा और पानी होगा। सूखे में भी क्या होगा प्यारे मित्रों? फल होगा और पानी होगा। ताजे में फल और पानी होगा, सूखे में भी फल और पानी होगा। ताजे में फल में पानी कितना? 68, यानी फल कितना? 32। सूखे में पानी कितना? 20, यानी फल कितना? बोलो 80। ताजे में 68 और 32, सूखे में 20 है और 80 है। सही है मित्रों? तो 10 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? आप देख रहे हैं मित्रों, ताजे फल में फल कम है, जबकि सूखे फल में फल ज्यादा है। ताजे फल में फल की क्वांटिटी कम है, जबकि सूखे फल में फल की क्वांटिटी ज्यादा है। अगर आप 10 किलो ताजे फल मुझे लाके दे रहे हो, तो उस 10 किलो ताजे फल में फल तो बहुत कम है, पानी भरा हुआ है, उसमें फल तो बहुत कम है। तो अगर आपको सूखा फल चाहिए है तो 10 किलो ताजे फल से सूखा फल आप वापस 10 किलो नहीं निकाल सकते हो, 10 किलो से कम निकलेगा। ये 10 नहीं मित्रों, 100 किलो होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ऑप्शन दे रखा है उस तरह से तो यहाँ 100 होना चाहिए। ठीक है मित्रों? तो अगर आप 100 किलो ताजे फल लाके दे रहे हो तो वापस आपको मैं 100 किलो सूखा फल नहीं दे सकता, क्योंकि 100 किलो ताजे फल में तो फल बहुत कम है। आप मांग रहे हो सूखा फल, सूखे फल में तो फल की क्वांटिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी, तो वापस 100 किलो ताजे फल से 100 किलो सूखा फल नहीं आएगा, कम आएगा। कितना कम आएगा वो देखो। 100 किलो ताजे फल में फल की मात्रा 32 है, मतलब मेरे पास टोटल 3200 फल है, केवल फल। मैंने पानी को साथ में काउंट नहीं किया। 100 किलो है, 1 किलो में 32% होता है, आप ऐसे ले लो ना। टोटल 100 किलो है, जिसमें से 32% क्या है मेरे पास? फल है।
100 किलो का 32% ही तो मेरे पास फल है, बाकी तो पानी है। पानी थोड़ी काउंट करना है, मुझे तो फल काउंट करना है। कितने किलो सूखा फल, सूखा कितना है 80%। मतलब आप समझ गए होंगे 100 किलो सूखा फल, 100 किलो अगर ताजा फल तो सूखे फल का कितना प्रतिशत, मतलब कितने सूखे फल का 80% के बराबर है। 80 कहां से लाया है, यहां से, सही है। तो ये 100 ताजा फल का, ताजा फल है जिसमें से 32% फल है, और ये x किलो सूखा फल है जिसमें से 80% फल है। 100 से 100 कट गया, और 20 4 बार, 20 5 बार, 4/32, 8×5 = 40। अगर आप 100 किलो ताजा फल ला के दे रहे हो तो उसमें से 40 किलो क्या है, सूखा फल है। बोलो बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ नहीं, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। आप सोचिएगा तो आपको समझ में ये चीज भी आ जाएगी। ठीक है जी, अगला सवाल देखें। अंडे की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य कितना है? प्यारे मित्रों, अंडे की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं। मैं गया अंडे वाले के पास, मैंने कहा अंडे वाले भाई साहब, मैं जितने अंडे रोज ले जाता हूं उतने अंडे आज भी दे दो। उस अंडे वाले ने क्या किया, मुझे आज 2 अंडे कम दिए। उसने क्या किया, मुझे आज 2 अंडे कम दिए। मैंने कहा भाई क्या हुआ, 2 अंडे कम क्यों दे रहा है? उसने कहा माड़ साहब, भाव में 20% की वृद्धि हो गई है। भाव में 20% की वृद्धि हो गई है, मतलब आपने 24 रुपए दिए हैं, 20% की अगर वृद्धि हो गई है, इसका मतलब वो 4.8 रुपए और मांग रहा है। क्योंकि 24 रुपए में जो पहले अंडे मिलते थे उतने ही अंडे अब 24 रुपए में नहीं मिलेंगे, अब आपको उसके लिए 4.8 रुपए और देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो 4.8 रुपए एक्स्ट्रा दूं नहीं, तो उसने 2 अंडे मुझे कम दिए। तो आप समझ रहे हो 2 अंडे कितने रुपए के हो गए, 4.8 के। अगर 4.8 रुपए के 2 अंडे आते हैं तो एक अंडा कितने का, 2.4 रुपए का। एक अंडा मेरे प्यारे मित्रों कितने रुपए का आ गया, 2.4 रुपए का एक अंडा। अभी की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान जो भाव है ना अंडों का, एक अंडा 2.4 रुपए का है। अगर एक अंडा 2.4 का है तो बोलो 12 अंडे कितने के होंगे? दर्जन पूछे ना, प्रति दर्जन, तो 12 इंटू 2.4 कर दो, कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 28.8 रुपए प्रति दर्जन। और यही तो पूछा था हमें, यही तो मेरे प्यारे मित्रों हमें पूछा था। अब दिमाग में ये मत डाल देना कि सर 24 में 4.8 जोड़ो 28.8 आ रहा है, वो तो ऐसे ही आ रहा है, ये कोई मेथड से नहीं आ रहा है। ठीक है, दिमाग में आपको तो चल रहा होगा कि सर 24 में ये जोड़ दो ना, उत्तर तो ऐसे ही आ रहा है। वो हमें पता थोड़ी था कि दर्जन खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है। इसके लिए आप ये मत सोचना कि सर ऐसे ही आ रहा है, आपने इतना बड़ा क्यों किया। ठीक है, ये सोचना मत। बोलो इतनी बात समझ में आ गई ना? और देखो मैं आपको बताऊं, थोड़ा और धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे ये है सेब के, ये नहीं, सेब के मूल्य में ये अलग चीज है। अरे यार ये भी अलग चीज है, क्वेश्चन गए कहां? क्वेश्चन सारे ही कट मार लिए क्या? ये भी अलग है। चलो आएगा तब आएगा मित्रों, अभी तो अपन यहाँ आ जाते हैं वापस। लास्ट अनसेव्ड फाइल, यस मित्रों, किसी टेक्निकल एरर की वजह से कोई फाइल थोड़ी गायब हो गई बीच में से। 5 मिनट का वेट दीजिएगा, फालतू कमेंट कोई नहीं करेगा। 5 मिनट का वेट देना, मैं वापस फाइल को खोलता हूं। कोई कमेंट नहीं करेगा फालतू के, सर कहां गए, क्या हुआ। ठीक है।
आइए मित्रों इस पर चर्चा करें। सेब के मूल्यों में कमी के कारण एक व्यक्ति ₹1.25 में 3 सेब की जगह ₹1 में 3 सेब खरीद सकता है, तो सेब के मूल्यों में कितने प्रतिशत कमी आई? तो मेरे प्यारे मित्रों, सेब के मूल्यों में ₹1.25 में 3 सेब की जगह ₹1 में 3 सेब खरीद सकता है। तो बोलो भाव का मतलब किसी भी वस्तु का भाव निकालना है तो भाव बराबर होता है रुपए बटा मात्रा। किसी भी वस्तु का यदि आपको भाव निकालना है, किसी भी वस्तु का अगर आपको भाव निकालना है तो भाव का फॉर्मूला होता है रुपए बटा मात्रा। तो मेरे प्यारे मित्रों, पहले एक ₹1.25 में 3 सेब मिलते थे, अभी ₹1 में 3 सेब मिल रहे हैं। पहले ₹1.25 में 3 सेब मिलते थे, अब ₹1 में 3 सेब मिलते हैं, तो बोलो कमी कितनी आ गई? भाव में कमी बोलो कितनी आ गई? माइनस करूंगा तो बोलो भाव में कमी आ गई 0.25/3। पहले ₹1.25 में 3 सेब मिलते थे, अब ₹1 में 3 सेब मिलते हैं, तो कमी कितनी आ गई? 0.25/3। कमी प्रतिशत पूछा है प्यारे मित्रों, कमी प्रतिशत पूछा है, तो 0.25/3 की कमी किस पर? 1.25/3 पर इंटू 100। 0.25/3 की कमी हो गई, किस पर हो गई? 1.25/3 पर इंटू बोलो 100। 3 से 3 चला गया, पॉइंट से पॉइंट चला गया। मेरे प्यारे मित्रों क्या बचा? 25/125 इंटू 100। 25 एक बार, 25 5 बार, 100/5 बोलो कितना परसेंट आ गया? 20%। तो मेरे प्यारे मित्रों आंसर कितना आ गया? 20% आ गया। बोलो बात समझ में आ गई मित्रों? देखिए जरा, एक व्यक्ति को उसके 1/4 भाग धन पर 3% ब्याज, 2/3 भाग पर 5% ब्याज तथा शेष धन पर 11% ब्याज मिलता है, तो पूरे धन पर उसे कुल कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ? पूरे धन पर। मेरे प्यारे मित्रों आप देखें, 1/4 भाग पर 1/4 भाग पर 3% का ब्याज मिलता है, 2/3 भाग पर 5% का ब्याज मिलता है, और शेष भाग पर 11% का ब्याज मिलता है। शेष भाग पर 11% का ब्याज मिलता है शेष भाग पर। अब शेष भाग कितना है निकालना पड़ेगा। 1/4 भाग पर 3% का ब्याज मिलता है, 2/3 भाग पर 5% ब्याज मिलता है, और शेष धन पर 11% ब्याज मिलता है। पहले शेष निकाल लूं। 1/4 और 2/3 अगर आप जोड़ते हो, 1/4 और 2/3 जोड़ोगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 4 × 12, 4 × 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी 11/12। बोलो 11/12 का शेष कितना होगा? 1/12। सही है। 11/12 का बोलो शेष कितना होगा? 1/12। मेरे प्यारे मित्रों प्लस कितना हो जाएगा? 3/400 प्लस 5 दूनी 10/300 प्लस 11/1200। बोलो एलसीएम कितना आ गया? 1200। 400 3 बार 3 तिया 9, 300 4 बार 4 दाए 40, 1200 1 बार 11। बोलो ये टोटल कितना हो गया? 60 हो गया। 60/1200। पर मुझे प्रतिशत में पूछा है, मुझे प्रतिशत में पूछा है तो गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। 2 0 2 0 गया, 12 पंजे 60। मेरे प्यारे मित्रों आंसर कितना आ जाएगा? 5%। समझ में आ गई बात मित्रों? मतलब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, 1/4 पर 3% ब्याज, 2/3 पर 5% ब्याज, और शेष धन पर 11% ब्याज। सबको जोड़ लिया और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 से कर दिया। सही है मित्रों? आगे देखें। एक परिवार में चावल मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12-17-3 है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% बढ़ जाए
तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, एक तो चावल है, मछली है, चावल है, मछली है और क्या है, तेल है। चावल, मछली, तेल कितना कितना, 12, 17 और 3। चावल पे 12, मछली पे 17 रुपया, तेल पे 3 रुपया खर्च करता है। यदि इनके मूल्यों में इतना इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाए, यानी इसमें 20% की वृद्धि हो जाए, इसमें 30% की वृद्धि हो जाए और इसमें 50% की वृद्धि हो जाए, तो बोलो कितना हो जाएगा। 0 से 0 गया 12 दूना 24 यानी 2.4, 0 से 0 गया 17 × 51 यानी 5.1, 0 से 0 गया 5 × 15 मतलब 1.5। चावल में इतने रुपए की वृद्धि हो गई, मछली में इतने रुपए की वृद्धि हो गई, तेल में इतने रुपए की वृद्धि हो गई। बोलो टोटल वृद्धि कितनी हो गई। 2 × 5 7 × 1 8 × 1 9, 9 रुपए की वृद्धि हो गई। इसने यही तो पूछा है कितने रुपए की वृद्धि हो जाएगी, ये नहीं पूछा है कितना हो जाएगा। अगर ये कहता ना कि कितना अब मूल्य हो जाएगा, तो मैं यहाँ 120 कर देता, 130 कर देता, 150 कर देता, पर मुझे केवल वृद्धि पूछी है तो मैंने केवल वृद्धि ले ली। अच्छा, 9 रुपए की वृद्धि कितने पर, 17 3 20 12 32 पर, 32 रुपए पर 9 रुपए की वृद्धि हो गई। 32 रुपए पर 9 रुपए की वृद्धि का मतलब 9 की वृद्धि 32 पर हो गई, इंटू 100 कर दो। 4/32, 4 के पहाड़े से 25, 25 नम 225/8, 8 दूनी 16, 8/64, 1/8। तो मेरे प्यारे मित्रों आंसर कितना आ जाएगा, 28 सही 1/8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। समझ गए मेरी बात को। आइए मित्रों इस पर चर्चा करें। कोलकाता से किसी स्थान के लिए, कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया क्रमशः 20 रुपए और 30 रुपए है। ट्रेन किराए में 20% की तथा बस किराए में 10% की वृद्धि हो जाए तो नए ट्रेन किराए और बस किराए का अनुपात बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, एक तो है बस किराया और एक है ट्रेन किराया। एक है बस किराया और एक ट्रेन किराया। बस किराया कितना रुपया है, 20 रुपया है और ट्रेन किराया कितना रुपया है, 30 रुपया है। अच्छा, हमें अनुपात पूछा है। अनुपात पूछा है तो अनुपात की फॉर्म में ही लिखें। फिर तो अनुपात की फॉर्म में पूछा है तो ऐसे ही लिखते हैं ना, मजा आएगा लिखने में भी। बस किराया कितना रुपया है, 20 रुपया है और ट्रेन किराया कितना रुपया है, 30 रुपया है। बस किराए में 10% की वृद्धि, बस किराए में 10% की वृद्धि यानी 110/100। ट्रेन किराए में 20% की वृद्धि मतलब 120/100। अब आपके दिमाग में एक डाउट उठेगा। अब आप कहोगे कि सर आपने इस क्वेश्चन में तो 20, 30 और 50 लिया, 120, 130, 150 नहीं लिया, जबकि आप यहां पर है ना 110 और 120 ले रहे हो। क्यों? कारण बहुत ही सिंपल है। यहां पूछा है नए ट्रेन के किराए और बस किराए का अनुपात, मतलब इसने पूछा यही है कि बताओ अब किराया कितना हो गया, अब जो किराया हो गया उसका अनुपात बताओ, अब वाले किराए का अनुपात बताओ। जबकि इसमें क्या पूछा था, केवल वृद्धि पूछी थी, ये नहीं पूछा था बताओ अब खर्चा मेरा कितना हो गया। इस चीज को समझना, केवल वृद्धि या कमी की बात करें, केवल वृद्धि या कमी, तो अपन 100 को इसके साथ ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे। और अगर अब कितना हो गया ये पूछ ले तो उसमें फिर 100 का इंटरफेयर होगा। इसमें 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गए, 2 से 6 बार, 11 रेशियो 36 18। मेरे प्यारे मित्रों उत्तर आ गया 11 रेशियो 18। कोई तकलीफ नहीं, एकदम सिंपल। अगला देखें, राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। देखो राम का क्या क्या है, राम की आय है,
राम का खर्च है और राम की बचत भी है। खर्च और बचत बोलो कितनी कितनी है, 5 और 3। खर्च और बचत 5 और 3 है, बोलो आय कितनी हो गई, 8। खरीदा मैंने कितने में है, 8 में है, 5 रुपए खर्च कर लिए, बचत कितनी हो गई, 3 की। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, आय में 12% का इंक्रीमेंट लग गया, तो आय बोलो कितनी हो गई, 8.96। 12 अटे छिन्नू होता है ना, तो छिन्नू बढ़ गया, पॉइंट छिन्नू बढ़ गया, पहले 8 था, अब 8 पॉइंट छिन्नू हो गया, 8.96 हो गया जी। 96 बोलते हैं अच्छे से। तो 15% बढ़ गया खर्च, पहले खर्च केवल 5 था, अभी 15 बढ़ा दिया, नहीं 15 5 75, अब खर्च 5.75 हो गया। आय बढ़ गई 96.96, आय बढ़ गई 0.75, खर्च बढ़ गया। अब देखो मैं कमा कितना रहा हूं, मैं कमा रहा हूं 8.96, मेरी इनकम 8.96 है, मैं खर्च कर रहा हूं 5.75, तो बताओ मेरा सेविंग कितनी होगी, 3.21। इतने रुपए कमाए, इतने मैंने खर्च कर दिए, तो मेरी बचत क्या रही, 3.21 मेरी बचत रह गई। इसने पूछा है बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। अरे भैया पहले मेरी बचत 3 रुपया थी, अब मेरी बचत 3.21 है। पहले मेरी बचत 3 रुपया थी, अभी मेरी बचत 3.21 है। बोलो बचत में कितनी वृद्धि हो गई, 0.21 की वृद्धि हो गई। बचत में 0.21 की वृद्धि हो गई, बोलो किस पर हुई, 3 पर, इंटू 100। पॉइंट हटाया, 100 कट गया, बोलो कितना आ गया, 7%। बोलो आंसर कितना आ गया, 7%। बात समझ में आ गई मित्रों, एकदम इजी। इसी तरह के 2-3 सवाल अगर अपन और करेंगे तो ये कंसेप्ट भी हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार में मान लो कोई चीज नहीं आती तो उसके लिए हतोत्साहित नहीं होना है, आ जाएगी। मैं पढ़ा रहा हूं, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो आ जाएगी चीज, तभी वो खड़ा है वहां पर। जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा है तो वो इसीलिए खड़ा है ताकि आपको हर चीज एक्सप्लेन कर देगा, वो कैसे भी कर देगा पर वो कर देगा। ये देखो जरा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ाई जाती है और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, रिपीट हो गया, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। सवाल तो समझ गए होंगे ना आप। एक तरफ आय ले लो, एक तरफ खर्च ले लो, और एक तरफ क्या ले लो, बचत। आय, खर्च और बचत। 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है। मान लिया मैंने 100 रुपया कमाया, 100 का 75% 75 होता है। 100 रुपया कमाया, 75 खर्च कर दिया, यानी बचत कितनी रह गई, 25। बचत कितनी रह गई, 25। अच्छा बताएं, 20% इनकम बढ़ गई। पहले इनकम 100 रुपया थी, अभी इनकम 20% बढ़ गई, दैट मीन्स अभी मेरी इनकम कितनी है, 120। खर्च 15% बढ़ गया। 15% यदि खर्च बढ़ गया तो 20 बढ़ाया, 100 का 20 तो 20 ही होता है, तो इजीली 120 कर दिया। बट 75 का 15% 75 नहीं होता मेरे प्यारे मित्रों। 75 का 15% बढ़ाओ यानी 115/100। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 345/4, 4/32, 4 छिंग 24, 86.25। मैं आजकल कमाता 120 रुपया हूं, मैं आजकल कमाता 120 रुपया हूं और मैं खर्च करता हूं 86.25। बोलो मेरी बचत कितनी हो गई। 120 में जब ये जाएगा तो मेरे ख्याल से बचेगा कितना, 33.75 बचेगा। आय में से जब खर्च घटती है तो बचत ही बचती है। आय में से जब खर्च घटता है तो क्या बचती है, बचत। बोलो पहले मेरी बचत थी 25 रुपया, अभी है 33.75 रुपया। बोलो बचत में कितनी वृद्धि हो गई, 8.75 की वृद्धि हो गई।
पहले 25 रुपया बचत करता था, आजकल 33.75 बचत कर रहा हूं, तो बचत में वृद्धि कितनी हो गई? 8.75। बोलो किस पर हुई? 25 पर, इंटू बोलो 100। 25 चौक 100, 8 चौक 32, 35%। सही है मित्रों। एक टाइप के 2 सवाल कर लिए, तो उम्मीद करते हैं अब आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। 1-2 सवाल और कर लेते हैं। जैसे ये सवाल है, अब इसमें दोस्तों सेम ही चीजें आप कर सकते हो। मेरी उम्मीद है, ऐसी आशा है कि आप इस चीज को कर सकते हो। एक और चलो कर लेता हूं आप लोगों के लिए। अगली बार कोई क्वेश्चन आया तो फिर वो आपको करना है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75 खर्च करता है, मान लो 100 रुपया कमाया, मतलब 25 की बचत हो गई। आय में 20% वृद्धि कर ली, आय में 20% वृद्धि कर ली, मतलब 120 हो गया। खर्च 10% बढ़ गया। 75 का 10% मित्रों 7.5 होता है, मतलब 82.5 खर्च कर लिया। 120 रुपया कमाया, 82.5 खर्च कर लिया, मतलब बचत कितनी करता है? 37.5 रुपए की। 120 रुपए कमाए, 82.5 खर्च कर दिए, तो बचत कितना आएगा? 37.5 ही तो आएगा। पहले बचत थी 25 रुपए की, अभी है 37.5 रुपए की। बोलो बचत में कितनी वृद्धि हो गई? 12.5 की वृद्धि हो गई। किस पर हुई? 25 पर, इंटू बोलो 100। 12.5 एक बार, 12.5 2 बार। बोलो कितनी वृद्धि हो गई? 50% की। उम्मीद करते हैं अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अलग क्वेश्चन है। अलग क्वेश्चन तो ठीक है, बट बीच में क्वेश्चन हमने छोड़ा था, उनको पहले कवर कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। जब पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है तथा दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है, तो अब नया अनुपात क्या होगा? 2 संख्याओं का रेशियो दे रखा है 4:5। पहली संख्या 4 बढ़ाई जाती है, पहली संख्या जो है 20% बढ़ाई जाती है, और दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है। पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है, दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है, तो नया अनुपात। 100 से 100 कट गया, 40 2 बार, 40 3 बार, 2 1 बार, 2 2 बार, 2 3 6, 6:5। मेरे प्यारे मित्रों, आंसर कितना आ गया? 6:5। यही पूछा है कि नया अनुपात बताओ। नया अनुपात निकालना बेहद आसान, निकाल लिया जी। अगला देखें, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है, तो इस गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? मान ली वो मतलब एक संख्या मान ली 1 है, 1 को 5/3 से गुणा करना था, 5/3 से, पर उसको गुणा कर दिया 3/5 से। त्रुटि तो आई है, त्रुटि गिन लो कितनी आई। त्रुटि यानी एरर, गलती, मिस्टेक। कितनी त्रुटि आई? 5/3 में से जब 3/5 जाएगा, बोलो एलसीएम कितना आ गया? 15। 3 पंजे 15, 5 25, 5 3 15, 3 3 9। बोलो कितनी त्रुटि आ गई? 16/15 की त्रुटि आ गई। हमें त्रुटि प्रतिशत पूछा है। हमें क्या पूछा है? त्रुटि प्रतिशत बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, 16/15 की त्रुटि आई, मतलब एरर आई। किस पर? गुणा करना था 5/3 से, गलती से गुणा कर दिया 3/5 से। तो 16/15 की त्रुटि जो आई है वो किस पर आई है? 5/3 पर आई है। इंटू बोलो क्या कर दूंगा? 100। 16/15 की त्रुटि आई किस पर आई? 5/3 पर। इंटू बोलो 100। तो मेरे प्यारे मित्रों, 16/15, 5/3 का उल्टा कर दो, 3/5, इंटू बोलो क्या? 100। सही है। हाँ जी मित्रों, 3 पंजे 15, 5 25 चौक 100, 16 चौक 64। बोलो कितना आ गया? 64% की त्रुटि आ गई, एरर आ गई।
सही है मित्रों। 64% की दोस्तों अपने पास क्या आ गई, त्रुटि आ गई। बढ़ ले आगे। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 है। यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% हो जाती है, तो लड़कों की संख्या बताओ। प्यारे मित्रों, बॉयज प्लस गर्ल्स कितना है, 150 है। बॉयज प्लस गर्ल्स मित्रों कितना है, 150 है। यदि लड़कों की संख्या x हो, कह रहा है यदि लड़कों की संख्या x हो तो जो लड़कियों की संख्या है वो लड़के और लड़कियों की कुल संख्या का, यदि लड़कों की संख्या x हो, यदि लड़कों की संख्या x हो तो लड़कियों की जो संख्या है वो टोटल संख्या का x% हो जाती है। वापस सुने मैं क्या कह रहा हूं, यदि लड़कों की संख्या x हो तो लड़कियों की संख्या टोटल संख्या का x% हो जाती है। तो टोटल बोलो कितना आ गया, 150। मेरे प्यारे मित्रों, 50 3 बार, 50 2 बार, x प्लस 3x बटा 2 बराबर 150। 2 इंटू एक्स 2x और 3x, 5x बटा 2 बराबर 150। बोलो 5 थी 15, 30 आ गया। x बराबर 30 दूना 60 आ गया। तो मेरे प्यारे मित्रों आंसर कितना आ गया, 60। लड़कों की संख्या यदि x है तो लड़कियों की संख्या टोटल संख्या का x% हो जाती है, और टोटल है कितनी, 150 है। बस सॉल्व किया और आंसर आ गया मित्रों। अगला देखें, यदि एक टेलीविजन सेट पर सेल टैक्स 7.5% से बढ़कर 8% कर दिया जाए तो 19,000 रुपए की टीवी पर कितनी राशि एक्स्ट्रा देनी होगी। मित्रों, सेल टैक्स 7.5% से 8% कर देने का मतलब है 0.5% की वृद्धि, यही हुआ है। पहले टैक्स लग रहा था सेल टैक्स 7.5%, अभी टैक्स लग रहा है 8%, यानी कितना ज्यादा लग रहा है, 0.5 ज्यादा लग रहा है। निकाल लो 19,000 का 0.5 कितना होगा। 19,000 की टीवी है, 0.5 अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 2 0 2 0 गया, पॉइंट हटाया, 0 गया, 19 5 95, 95 रुपए एक्स्ट्रा दो। 95 रुपए मित्रों एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सही है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं, तो उसके पास कुल कितने सेब थे। मित्रों, अगर 40% सेब बेच देता है तो 60% अभी उसके पास बचे हुए हैं। ये बेच देता है, ये बचे हुए हैं। क्या वर्ड है दोस्तों, देखो आप, ये बेच, ये बचे। क्वेश्चन कहता है 420 बचे हुए हैं, हम कहते हैं 60 बचे हुए हैं। बचे हुए क्या बना दिया, जोड़ा। कुल पूछा है प्यारे मित्रों, किससे गुणा कर दूंगा, 100 से। 6 7 42 700। वेरी इजी क्वेश्चन, इस पर ज्यादा अपन टाइम नहीं देंगे। अगला देखो, यदि एक पंख के कारीगर का वेतन 2 से 2/3 बढ़ा दिया जाता है तो उसको 72 रुपए ज्यादा मिलते हैं, उसका मासिक वेतन बताओ। इतना प्रतिशत बढ़ाने से 72 रुपए ज्यादा मिले, तो 2 से 2/3 का मतलब समझो 3 दूनी 6 और 2 8/3 ज्यादा। क्वेश्चन कहता है 72 रुपए ज्यादा, हम कहते हैं 8/3 ज्यादा। क्वेश्चन कहता 72 ज्यादा, हम कहते हैं 8/3 ज्यादा। बोलो ज्यादा बटा ज्यादा क्या बना दिया, जोड़ा। मासिक वेतन पूछा है, बोलो गुणा किससे कर दूंगा, 100 से। 8 9 72, 9 30 27। मेरे प्यारे प्यारे हैंडसम मित्रों, 2700। कोई बड़ी बात नहीं, वास्तव में 72 रुपए ज्यादा, प्रतिशत में इतने ज्यादा, ज्यादा बटा ज्यादा जोड़ा बनाया, मासिक वेतन पूछा, 2700 आ गया। सही है। यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपए है तो उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है, तो उसकी आय कितनी है। पहले तो औसत निकाल लो इसका।
औसत क्या हो जाएगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, औसत आ गया। एक की आय, औसत आय का 120% है। एक बंदा है, उसकी जो आय है औसत आय का 120% है। 20 6 बार, 20 5 बार, 5 1 बार, कितना आ जाएगा, 6060। क्या किया मित्रों, पहले मैंने कह रहा है औसत मासिक आय 80,800 है, 16 व्यक्ति टोटल आय दे रखी है, तो औसत कैसे निकालूंगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करके। औसत आ गया, ये आ गया, औसत आ गया ना। उसमें से एक की आय जो है वो औसत आय का 120% है। एक बंदे की आय औसत आय का 120% है, मतलब कितना कितना आ गया, मतलब कितनी उसकी आय आ गई, 60 आ गई। सही है प्यारे मित्रों। अगला देखें, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62.5% ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर हो तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई बताओ। मित्रों, 1 घंटे में एक पोल का 62.5 चढ़ती है और टोटल ऊंचाई है 192 मीटर। टोटल ऊंचाई है 192 मीटर, टोटल ऊंचाई है 192 मीटर। इसके पहले घंटे में 62.5% चढ़ जाती है। मुझे एक बात बताओ, 62.5 का शेष कितना होगा, 37.5 होगा। 62.5 का शेष कितना होगा, 37.5 ही तो होगा। मतलब क्या, अगर 62.5% ऊंचाई चढ़ चुकी है मतलब 37.5% बाकी है। टोटल अगर 100 माने, 62.5% हाइट अगर वो मकड़ी चढ़ चुकी है, इसका मतलब 37.5 अभी चढ़ना है। इसका मतलब पहले घंटे में अभी 37.5% चढ़ना बाकी है। 62.5 चढ़ चुकी है, 192 मीटर का 62.5 चढ़ चुकी है, मतलब 37.5% अभी भी चढ़ना है। मतलब 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और मकड़ी को इतनी ऊंचाई अभी चढ़नी है, इतनी ऊंचाई। ये 1 घंटे के बाद की बात बता रहा हूं। 1 घंटा कंप्लीट हो गया और 1 घंटा होने के बाद अभी इतनी हाइट उस मकड़ी को और चढ़नी है। सही है। अब क्या हुआ, दूसरे घंटे में क्या किया मकड़ी ने, अगले घंटे वह शेष ऊंचाई का, ये शेष ही तो ऊंचाई है ना, शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ती है। अगले घंटे में 12.5% चढ़ती है। पूछा है दूसरे घंटे में कितनी चढ़ी, बोलो दूसरे घंटे में कितनी चढ़ी, 12.5। शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ी। कौन से घंटे, दूसरे घंटे में। ये पोर्शन किसका है, ये है शेष ऊंचाई का। ये क्या है, शेष ऊंचाई। और ये क्या है मित्रों, दूसरा घंटा, दूसरे घंटे। बोलो बात समझ में आ गई ना। ये शेष ऊंचाई का दूसरे घंटे इतने % चढ़ी। सॉल्व करना है इसको, बस कैसे भी कर लो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर लो। जैसे 12.5 1 बार, 12.5 8 बार, ये तो आपको भी पता है। 12.5 के पहाड़े से 8 बार ही कटता है 100 तो। और इसका तो कोई है नहीं फिक्स, तो 0 लगा दिया। ये 8 से काट तो लो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। 25 से काटो तो 125 से काट लो 3 बार, 125 से 8 बार, 125 तिया 375, 125 हटे 1000। प्यारे मित्रों, 8 तिया 24, 3 तिया 9। बोलो दूसरे घंटे वो कितने मीटर चढ़ी, 9 मीटर चढ़ी। सेकंड घंटे कितने मीटर चढ़ी, सेकंड घंटे वो 9 मीटर चढ़ी। बोलो बात समझ में आ गई। पहले टोटल हाइट थी 192 मीटर, 192 मीटर का 12.5% तो चढ़ चुकी थी, मतलब सॉरी 62.5% चढ़ चुकी थी। मतलब शेष कितना रहा, 37.5% रहा।
इस शेष ऊंचाई का 12.5% वो दूसरे घंटे चढ़ी। शेष ऊंचाई का 12.5% दूसरे घंटे चढ़ी, तो सॉल्व किया तो दूसरे घंटे बोलो कितने मीटर चढ़ गई? 9 मीटर चढ़ गई। बोलो बात समझ में आ गई? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे कल की क्लास में। प्रतिशत को कल अपन कोशिश करेंगे फिनिश कर दें, ठीक है मित्रों? तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।